अभी हम जा रहे हैं पचमढ़ी के एक और फेमस पर्यटन स्थल पर और इसका नाम है रीछगढ़। लोगों का कहना है यहाँ पर रीछ रहा करते थे। इस जगह की पचमढ़ी शहर से दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है। यहाँ पर रीछ की गुफा बनी हुई है और इस गुफा तक पहुँचने के लिए पार्किंग से कुछ दूरी का रास्ता हमें पैदल ही चलना पड़ता है। यहाँ से आधा किलोमीटर आधा किलोमीटर वापस आएंगे। 1 किलोमीटर चलना है जी, तो 3 किलोमीटर चले थे। हाँ अभी कहाँ ज़्यादा चले हैं हम, ज़्यादा नहीं चले हैं। हाथ पकड़ लो बच्चे को। ये होता पूरा रेतीला काम। ये देखो, ये पत्थर है, सोख लेता है पानी। इसमें से रेत निकलेगी। आप वहाँ पर देख रहे थे ना, देखो रियांशी, देखो ये देखो मिट्टी निकल रही है। ये पानी चूने टाइप का सोख लेते हैं। ये निकलता रहता है ऐसे पानी। नहीं अब तो होगा। रुको 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 रुको, अरे इतने बड़े स्टेप नहीं लेते। भागना है। ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। चल कहाँ जा रहे हो? भालू की गुफा देखने। हाँ, भालू की गुफा। रीछ क्या होता है? रीछ भालू तो होता है। भालू तो नहीं, भालू नहीं मिलेगा। पहले रहा करते थे 4 पैर वाले भालू, अब तो 2 पैर के भालू घूमते हैं वहाँ पर। यहाँ आने के बाद हमें पता चला ये एक प्राकृतिक विशाल गुफा है। यहाँ ये गुफा 2 पहाड़ों के मिलने से बनी है, मतलब 2 पहाड़ों के किनारे जिन्हें रिज कहते हैं, इन दोनों के आपस में मिलने से इस गुफा का निर्माण हुआ है। इसलिए इसे पहले रिज गुफा कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम रिज गुफा से रीछगढ़ हो गया। इधर से बेटा, इधर से। बेटा स्लिप स्लिप हो रहा, स्लिपरी। स्लीप हो जाओगे। नीचे वाला फ्लोर में दिया आली बाजू वाला। और कौन सी गुफा में चल रहे हैं? कौन सी गुफा में चल रहे हैं? हम बड़े वाली गुफा में चल रहे हैं अभी। शेर की में। शेर की में नहीं, भालू की में। भालू की तो अंदर है। अंदर अच्छा, ये पूछ रहे हो? यहाँ पे बड़ा भालू रहता था। यहाँ पे बड़ा वाला भालू रहता था। वो तो भाग गया। भाग गया। मेरे को बोल रही है आप आगे नहीं चलेंगे। यहाँ इस गुफा में बॉलीवुड फिल्म अशोका की शूटिंग भी हुई है। ये भी एक और कारण बन जाता है
कि यहाँ पर इतनी संख्या में लोग इस गुफा को देखने के लिए आते हैं। ये एक विशाल गुफा है जिसकी लंबाई लगभग 400 मीटर है और जब आप इस 400 मीटर लंबी गुफा में यहाँ इस दरार में खड़े होते हैं तो यहाँ पर बहने वाली शुद्ध और ठंडी हवा आपकी थकान को खत्म कर देती है। यहाँ जब इस गुफा में आप प्रवेश करते हैं तो आपके बाएं साइड में एक छोटी सी गुफा बनी हुई है। इस गुफा की लंबाई भी 30 मीटर है, लेकिन इस गुफा में अंधेरा रहता है। आप अपने मोबाइल की टॉर्च जला करके इस गुफा के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर निकल सकते हैं। यहाँ इस रास्ते में काफ़ी पत्थर पड़े हुए हैं और जब आप इस गुफा के दूसरे किनारे से निकलना चाहते हैं तो आपको अपने घुटनों के बल निकलना पड़ता है। जब आप छोटी वाली गुफा से बाहर निकल जाते हैं तो वहां पर आपको हरियाली और प्राकृतिक नज़ारा एक अलग ही आनंद की अनुभूति देगा। यहाँ इस रास्ते में एक फोटोग्राफी फ्रेम वाला साल का पेड़ है जहां पर आप अपनी फोटो भी खिंचवा सकते हैं।